हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ हमारा दूसरा टॉपिक इंटरनेशनल टैक्सेशन का, जो कि है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ये भी बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके तरीके। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? वो प्राइस जिसमें डिविजन्स ऑफ अ कंपनी ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांजैक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो ये क्या है? इंटरनल ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे। इंटरनल ट्रांजैक्शन हमारे इंटर डिपार्टमेंट हो सकते हैं, पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, टू सब्सिडरीज के बीच में हो सकते हैं, और ये लोकली भी हो सकते हैं और ग्लोबली भी हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ये रिस्ट्रिक्टेड हो, मे बी एक सब्सिडरी अब्रॉड भी हो सकती है। तो जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं अंदर एक ही कंपनी के, तो उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफ़र प्राइसिंग के उस बेसिस पे करते हैं। सो द प्राइस एट विच द कंपनी ट्रांसफर्स एंड डज द इंटरनल ट्रांजैक्शन, इट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग। और वही जब वो बाहर से करती है तब उसे क्या कहते हैं? आर्म्स लेंथ प्राइस। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमारा गुड्स, सर्विस, इंटैंजिबल, लोन, इन सबसे रिलेटेड हो सकता है, जो आपस में एक दूसरे को हम दे रहे हैं या ले रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली हमारी टैक्स लाइबिलिटी को ये कम कर देता है, हमारी परफॉर्मेंस मेंटेन होती है, मेजर होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, और लास्ट इंपॉर्टेंट सबसे क्या है? बेटर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन। मान लीजिए किसी एक यूनिट पे कोई रिसोर्स आइडल पड़ा हुआ है, दूसरे यूनिट को उसकी ज़रूरत है, तो इंस्टेड कि उसको बाजार से या बाहर हम आउटसाइड मार्केट से खरीदें, हम इंटरनली उसको मूव कर सकते हैं एक ट्रांसफ़र प्राइस डिसाइड करके आपस में। यहाँ पे मेथड्स दिए गए हैं। 3 तरीके होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के। एक होता है हमारा कॉस्ट बेस्ड, दूसरा होता है मार्केट बेस्ड, और तीसरा होता है नेगोशिएटेड बेस्ड। तो कॉस्ट बेस्ड में हमारा क्या होता है? कॉस्ट हमारी कौन कौन सी आती हैं? या तो वेरिएबल कॉस्ट, या तो एक्चुअल कॉस्ट हम लेते हैं, या फुल कॉस्ट प्लस मार्जिन, या हम लेते हैं स्टैंडर्ड फुल कॉस्ट, अगर हमें डिसाइड करना होता है कि कॉस्ट के ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होगी। नेक्स्ट हमारा जो मार्केट बेस्ड होता है, मार्केट बेस्ड हम तभी फॉलो करते हैं अगर मार्केट स्टेबल। अगर अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली कोई रेट हम डिसाइड या डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा मार्केट का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव मार्केट होगी क्योंकि जब एक से ज़्यादा कॉम्पिटिटर होंगे तभी उसका एक हम डिफाइंड या डेजिग्नेटेड प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। एंड वेल डिफाइंड ऑब्वियसली, अगर एक यहाँ एक लोकेशन में है, एक दूसरे लोकेशन में है, ऐसे करके अगर सेग्रीगेटेड है तो हमारी दिक्कत आ सकती है। दिस मेथड मोटिवेट्स दी मैनेजर एज दे हैव मोर कंट्रोल, ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, डिसीजन टाइमलियर तरीके से लिए जा सकते हैं। टॉप मैनेजर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय द रूटीन, क्योंकि उन्हें पता है जो मार्केट में रेट चल रहा है उसमें उनको और रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक बेस मान करके इंटरनल हम अपने कंपनी के या डिपार्टमेंट के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग। नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? नेगोशिएट का मतलब होता है बात करना। तो भाई जब दो डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से बात करके कोई भी प्राइस को डिसाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग। अगर अब जो सेलर वाला हमारा डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या होना चाहिए? भाई ट्रांसफर प्राइसिंग उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट फॉर दी फॉरगोन अपॉर्चुनिटी, जो हम लॉस कर रहे हैं। मतलब यही सामान अगर हम बाहर बेचेंगे और यही सामान अगर हम इंटरनल डिपार्टमेंट में बेच रहे हैं तो हमारा कितना लॉस हो रहा है उसको भी ऐड कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट में। तो सेलर चाहेगा उसकी ट्रांसफर प्राइसिंग किस लिमिट पे सेट हो? वेरिएबल प्लस अपॉर्चुनिटी। और अगर हम ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसे लगेगा यार ट्रांसफर प्राइस जब हम इंटरनली कर रहे हैं तो कम से कम उसका जो कॉस्ट है वो बाजार से खरीदने में कम हो, नहीं तो बाजार से ही ना खरीद ले। व्हाट इज द पॉइंट इन परचेजिंग और डूइंग द इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन। तो इसलिए ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं सेलर और बायर का। हाउएवर इसमें हमें एक्टिव मार्केट नहीं चाहिए, बट इसमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है क्योंकि आप एक डिवीजन को मान लो थोड़े कम पे दे रहे हो, एक डिवीजन को महंगा दे रहे हो, सो इससे डिसहार्मनी थोड़ी अराइज होती है। या तो आप एक यूनिफॉर्म नेगोशिएटेड प्राइस कर दो कि ABC लिमिटेड अपनी किसी भी सब्सिडरी, उसकी 4 सब्सिडरी हैं XYZ और M, तो सबको एक ही यूनिफॉर्म नेगोशिएटेड प्राइस पे देगी। ऐसा नहीं है कि वो X को किसी और में देगी, Y को देगी। अगर ऐसा करेगी देन आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसहार्मनी और राइवलरी आ सकती है। तो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। इससे रिलेटेड जो MCQs हैं उसे मैं फ्रेम करके टुवर्ड्स द एंड ऑफ सिलेबस आप लोगों से डिस्कस करूँगी। थैंक यू।